प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए वर्ग नवम सीबीएसई संस्कृत क्लास 9th के लिए लाया हूं। सब्जेक्ट संस्कृत का पहला चैप्टर प्रथमा पाठ। पाठ शब्दोयम पुल्लिंग। पाठ पठ धातु से बना हुआ है, घय प्रत्यय लग करके, इसलिए पाठ तो प्रथम पहला पाठ हो गया, विशेषण विशेष हो गया। भारती बसंत गीति, भारती की बसंत गीति है, यानी बसंत ऋतु में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उसको बसंत गीति कहा। अब भारती माने सरस्वती, इसमें सरस्वती की आराधना है। ये भारती, भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत रहने वाली, भारत ई, ये तीन शब्दों से बना हुआ है भारती, यानी जो हमेशा प्रकाश में रत रहती है, ज्ञान के प्रकाश में देने वाली। ये आदरणीय सबसे विद्वान जानकी वल्लभ शास्त्री, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना है काकली। जानकी वल्लभ शास्त्री, इनका जन्म मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। मुजफ्फरपुर में रामबाग में इनका आवास है। इन्होंने एक रचना लिखी थी काकली। एक काकली कोयल की आवाज होती है, उसी को काकली कहते हैं। तो इसी के प्रथम पाठ के रूप में उन्होंने भारती बसंत गीति लिखा है। इस काकली संकलन है, इसमें से एक लिया गया है। इन नवम वर्ग के सिलेबस में इस वर्ष नए पाठ्यक्रम में ऐड किया गया है, सीबीएसई ने ऐड किया है। उनकी बसंत गीति है, और यह बसंत गीति उस समय लिखी गई थी जिस समय हमारा देश आजाद नहीं था, परतंत्र था। लोगों के अंदर जन जागरण पैदा करना, लोगों को जागरूक बनाना इस बसंत गीति के माध्यम से, यही कवि का उद्देश्य है। हम पाठक, हम बालक भी नई उम्र के हैं, हमारे अंदर भी प्रेरणा का संचार हो। हम कैसे उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें, हम अपने कैसे इस भारत माता के सपूत होने के कारण कभी इसको गुलामियों की जंजीर में अब न जकड़ने दें, यह हमारा स्वप्न हो और यह स्वप्न साकार हो, इस हेतु प्रेरणा भरे गए हैं। प्रेरणा के शब्द हैं निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नेतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंते सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। ये पढ़ने का पहले मैंने पढ़ दिया पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना को कि निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, कहा कि अय, यहाँ पर संयोग है, पहले शब्दों को देख लें कहाँ कहाँ है। तो नवीनाम वीणाम के लिए आया है। ये जानना होगा कि नवीनाम और वीणाम एक क्रमशः शब्द है, अन्वय में आएंगे एक साथ, इसमें से अय निकल जाएगा, अय संबोधन हो जाएगा। अये वाणी माने हे सरस्वती, तुम इस अपनी नवीन वीणा को निनादय, निनादय माने बजाओ। कैसे? कहा कि निनादय माने सुतराम नितराम, अच्छे ढंग से बजाओ। निनादय का अर्थ हुआ कि अच्छी तरह बजाओ। निनादय, नितराम नादय, निनादय, अच्छी तरह बजाओ। कहा कि ऐ वाणी, हे सरस्वती, तुम नवीनाम वीणाम, तुम अपनी इस नवीन वीणा को, इस नूतन वीणा को निनादय, कहा कि अच्छी तरह बजाओ, खूब सुंदर ढंग से बजाओ। और उसमें कैसे गीत गाओ? तो मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम, कहा कि जो मृदु हो, मृदु माने कोमल, आकर्षक, सुंदर, ऐसे गीत को गाओ। और कहा कैसा? ललित, सुंदर हो, आकर्षक हो, नीति लीनाम, और नीतियों से पूर्ण हो, नीतियों से भरा हो। लीनाम माने पूर्ण। कहा कि खूब तुम आकर्षक नीतियों से पूर्ण ऐस कोमल गीत को गाओ। हे सरस्वती, तुम अपनी इस वीणा के माध्यम से
नीतियों से पूर्ण आकर्षक और कोमल गीत को गाओ। ऐसे गीत गाओ जो नीतियों से पूर्ण हो, जो ललित हो, सुंदर हो और मृदु कोमल हो। ऐसे गीत इन गाय मृदुम गाय, गाय माने गाओ, तू तामंतु अ, गायतु गायताम गायन्तु, गाय माने गाओ। तुम कहा कि नीतियों से पूर्ण, जो आकर्षक हो और कोमल हो, ऐसे गीत को गाओ जिनके उच्चारण में कोमलता हो, ऐसे और आकर्षक और नीतियों से युक्त हो, जो कुछ शिक्षा दे, मानव के लिए इंस्ट्रक्टिव हो, शिक्षाप्रद हो। ऐसे गीत को गाओ हे सरस्वती, हमारी यह विनती है। ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी के वचन है। इन्होंने कहा सरस्वती से, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, कहा कि मधुर मंजरी, कहा कि ये सुंदर आकर्षक कोमल मधुर ऐसी मंजरियों से, और कहता है पिंजरी पीले वर्ण के हो गए हैं, और सरस रसाला, कहता है कि सरस रस युक्त, रसाल माने आम होता है, रसाल माने आम। कहा कि हे सरस्वती, तुम इस सरस आम के वृक्षों से युक्त और मधुर मंजरियों से पीले ऐसे और सरस आम के वृक्षों से की माला से, वृक्षों की पंक्तियों से यह बसंत, इस बसंत ऋतु में लसंती शोभायमान हो रही हैं। लसंती, लसंती में दो शब्द हैं, हम इसको तोड़ लेंगे। लसंती जोड़ इह, अब स्पष्ट हो गया। इह का बसंते से अन्वय हो जाएगा कि इह बसंते, इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली और सरस आम के वृक्षों से की जो माला है, जो पंक्तियां हैं, वह लसंती माने शोभायमान हो रही है। लसंती माने शोभनते, लसंती का अगर दूसरा शब्द देंगे तो होगा शोभनते। कहा कि हे सरस्वती, इस इह बसंते, इह माने इस, यहाँ पर इस बसंत ऋतु में, इह माने इसमें, अस्मिन ऋतु, अस्मिन बसंते ऋतु, इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली और सरस आम के वृक्षों से युक्त जो लताएं हैं यहाँ शोभायमान हो रही हैं। सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां शोभायमान हो रही हैं, इसीलिए ऐसे बसंत ऋतु में कहा। और कहा कि कलापाह ललित कोकिला काकिली नाम, कहा कि ललित माने आकर्षक, सुंदर, कूक वाली, सुंदर आवाजों वाली जो कोयल के समूह है, ललित काकली नाम कोकिला कलापाह, कहा कि आकर्षक कूक से युक्त जो कोयल के समूह है, वह इसमें विराजमान है, अपना गान कर रहे हैं, उनसे यह बसंत ऋतु शोभायमान हो रही है। सुंदर आकर्षक कूक वाली कोयलों के समूह से यह बसंत ऋतु शोभायमान है, आकर्षक दिख रही है। ऐसे मौसम में निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, कहा कि ए वाणी, ए सरस्वती, तुम अपनी इस नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, इस श्लोक में आपने समझा कि पूरे बसंत ऋतु में होने वाले कोयलों की आकर्षक कूक, इसका चित्रण है। आम के, सरस आम के वृक्ष इस बसंत ऋतु में शोभायमान हो रहे हैं, मधुर मंजरियों से युक्त है, अतः पीली दिख रही है। पिंजरी माने पीली प्रतीत होने वाली ऐसी भूतमाला, ऐसे वृक्षों की श्रृंखला, माला माने श्रृंखला, पंक्तियां। और ऐसे बसंत ऋतु में कहता है कि निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, है सरस्वती, तुम नवीन वीणा को बजाओ, अपने तुम नवीनता से भरी हुई नई नई गीतों से युक्त इस वीणा को तुम बजाओ। निनादय माने अच्छी तरह बजाओ, सुतराम नितराम नादे। ठीक है, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दो जो शब्द है, निनादे माने अच्छी तरह बजाओ, नवीनाम आया है वीणाम के लिए, नवीनता से युक्त इस वीणा को, यहाँ विशेषण हुआ, विशेष हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ ललित नीति लीनाम, कहा नीतियों से परिपूर्ण, नीतियों से युक्त ऐसे ललित आकर्षक, मृदु माने कोमल, ऐसे गीत को गाया माने गाओ। और मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला,
कहा कि इह बसंते, इह यहाँ का ई ले लेंगे, यहाँ बसंते, इह बसंते, इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली और सरस आम के वृक्षों से युक्त जो पंक्तियां हैं, सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां से यह बसंत ऋतु शोभायमान हो रही है। लसंती माने शोभायमान है। और ललित आकर्षक कूक वाली कोयलों के समूह, कलापा माने समूह होता है, कलापा माने समूह, तो आकर्षक कूक वाली कोयलों के समूह इसमें गुंजायमान है, अपना गान कर रहे हैं, मधुर गीत गा रहे हैं। ऐसे समय में, ऐसे मौसम में, ऐसे अनुकूल बसंत ऋतु के वातावरण में हे वाणी, हे सरस्वती, तुम अपनी नवीनता से युक्त इस वीणा को अच्छी तरह बजाओ। ठीक है, आप समझे होंगे, और नहीं समझने पर फिर एक कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है, कहीं कोई दिक्कत हो शेष अगले श्लोक में। धन्यवाद।